नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वो देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जनजाति की बात करें तो वो संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। ये पहला मौका है जब आजाद देश में पैदा हुआ कोई शख्स राष्ट्रपति बना है। 64 साल की उम्र में वो आजादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। देश इसी साल आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और इस देश को आजाद भारत में पैदा हुई महिला राष्ट्रपति भी इसी साल मिली है। 6 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अपनी कुर्सी संभाली, पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली, तो क्या कुछ दिन भर का जो कार्यक्रम रहा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर की अपडेट, शपथ ग्रहण के लिए जाते हुए द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद दूसरी तस्वीर उनके शपथ ग्रहण समारोह की है जहां पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर राजघाट की है जब वो श्रद्धांजलि अर्पित करने वहां पहुंची, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं और 5वीं तस्वीर में महामहिम को सलामी लेते हुए आप देख सकते हैं, उनको सलामी दी जा रही है। और 6ठी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है राष्ट्रपति भवन की, जब राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू पहुंची जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। शी जिनपिंग ने सोमवार को बधाई देते हुए कहा कि वो दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को दूर करने की दिशा में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। दोनों देश साथ मिलकर मतभेदों को दूर करने और विकास की दिशा में काम करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगे कहा कि चीन भारत के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के नागरिकों के मूलभूत हितों के साथ साथ क्षेत्र में और पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए अनुकूल और जरूरी है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी
शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो भारत और चीन के बीच संबंधों को काफी महत्व देते हैं। सामने खड़े हैं और कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक मसला हल नहीं हो पाया है। उधर चीन लगातार भारत के खिलाफ चुनौतियां खड़ी कर रहा है। चीन ने अपनी तरफ LAC की अपने हिस्से में 5G नेटवर्क वहां तक पहुंचा दिया है। चीन ने सड़कें बना दी हैं, जिसको लेकर लगातार भारत चीन की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हुए है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि चीन अब ताइवान जैसी चाल भारत के साथ भी चलने की फिराक में है।